एवरीवन। कल जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन लोगों पे लाठीचार्ज हुई है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि आज एक स्टूडेंट आंदोलनकारी के अलावा और कुछ भी नहीं रहा है। पहले तो पढ़ने के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद से वैकेंसी के लिए, और फिर अपने हक के लिए जो है इस तरह का आंदोलन उसे करना पड़ता है। सरकार को इनका आंदोलन और इनका दर्द जो है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप सभी इस वीडियो में देख सकते हो कि कितना, मतलब ये अगर हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जो स्टेट आना चाहिए या नहीं, अगर हम रूल रेगुलेशन के बेसिस पे भी देखें तो हमें पूरा पता है और आप भी जानते हो कि स्टेट अभी बिल्कुल बनता था टीआरई 4 से पहले। आज इस वीडियो में हम स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में ही बात करेंगे जो स्टेट की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है, उनके बारे में बातें होंगी। और जो भी बच्चे स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी खुल करके सामने आइए, तभी आपकी बातों को माना जाएगा। अदरवाइज आप भी देख रहे हो इन सारे बच्चों के साथ जो चीजें हो रही हैं वो सरकार अपनी मनमानी जो है लगातार करती रहेगी। कल जो है सोमवार के दिन स्टेट को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले जब इन लोगों ने ये आंदोलन किया था उस समय मुख्य सचिव के द्वारा खुद बोला गया था कि हम 3 दिन के अंदर आप लोगों की बातों को सुनेंगे और इस पर डिसीजन लिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने आपको ये अपडेट भी दिया था अपने चैनल पर। जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कहते हुए नजर आए कि हम टीआरई 5 के पहले स्टेट लेकर आएंगे। टीआरई 5 आएगा या नहीं कौन जानता है, और टीआरई 5 के पहले अगर आप स्टेट लेकर आएंगे तो दूसरा बैच जो आएगा रेडी होकर के बीएड और डीएलएड का, वो उसमें जो है सम्मिलित हो जाएगा। इस बैच का क्या करेंगे आप जो अभी के अभी निकला हुआ है और वो अपने हक के लिए मांग कर रहा है? तो जो ये सरकार की नीति है या सरकार किस बेसिस पर ये सारी चीजों को सोच रही है, ये हमें तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हम इसे फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसमें हमें बस एक ही जो है मंशा देखने को मिल रही है, सरकार अपना फायदा देख रही है। उनको है कि इलेक्शन से पहले टीआरई 4 हो जाना चाहिए। ये नहीं वो चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स उसमें शामिल हो, किसको हक मिले, ये उनको कोई मतलब नहीं है। आज हम कल जो स्टेट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है उसका क्या रिजल्ट निकला उस पर बात करेंगे। जो वहां के लीडर थे, पहले तो सबसे पहले बच्चे जो हैं किसी भी मुख्य सचिव या किसी से मिलना नहीं चाहते थे, वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, क्योंकि अपनी बातों को डायरेक्टली मुख्यमंत्री के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने अपनी बात को रखना चाहते थे। लेकिन प्रशासन का बार बार उन पर दबाव बना रहा और लास्ट में जो है बच्चों पे लाठीचार्ज भी हुआ है, कुछ बच्चों को हिरासत में भी लिया गया है, और लास्ट में उनके एक डेलीगेशन को बोला गया कि जाकर के मुख्य सचिव से मिलिए। मुख्य सचिव फिर से वही गीत गा रहे हैं जो कि उन लोगों ने पिछले वाले जो आंदोलन था उसमें गा रहे थे कि 3 दिन के बाद आप पर डिसीजन ले लिया जाएगा, बिल्कुल आपके पक्ष में फैसला आएगा। वही चीजें जो है फिर से कहा गया है। लेकिन जैसे कि स्टूडेंट्स का है और जैसे अब हमारा भी है कि अब मुख्य सचिव की बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है, बस बातों को टाला जा रहा है। तो अभी इसका रिजल्ट यही निकल कर आया है कि मुख्य सचिव से डेलीगेशन मिली है, इन लोगों ने बातें की हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वही आश्वासन के नाम पर वही 2-3 दिन का टाइम दिया गया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। स्टूडेंट्स को मुख्य सचिव की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए अब 3 दिन तक या 4 दिन तक वेट करेंगे और उसके बाद एक और आंदोलन की तैयारी जो है की जा रही है। और टीआरई 4 के पहले ये लोग स्टेट चाहते हैं। अब चलिए सरकार की नीतियों के ऊपर थोड़ा सा सोच लेते हैं। सरकार क्यों ये स्टेट नहीं करवा रही है? क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले टीआरई 4 कंप्लीट करना है। लेकिन सरकार अपनी बातों को भूल चुकी है। इस बार सीटेट नहीं हुआ, ये चीज को भी जो है नजरअंदाज कर दिया गया। सीटेट अगर नहीं हुआ है तो आपका फर्ज बनता है स्टेट का कि आप बीटेट करवाएं, ताकि वो सारे बच्चे जो कि अभी बीएड डीएलएड करके पास हुए हैं वो क्लास 1 to 5 में, 6 to 8 में बीटेट के जरिए शामिल हो सके। लेकिन सरकार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दे रही है। दूसरी चीज, अब बच्चों ने ये भी सोचा कि चलो ठीक है बीटेट नहीं करवाएगी, स्टेट तो करवाएगी, स्टेट से जो है वो शामिल हो जाएंगे 9 to 12 में। लेकिन अब सरकार इससे भी जो है मुंह मोड़ ली है और बस बच्चों को लॉलीपॉप के नाम पर ये चीज दे दिया गया है कि टीआरई 5 के पहले आप लोग को स्टेट करवाया जाएगा। सरकार ने खुद कहा था, गवर्नमेंट का ये खुद का अपना वर्डिक्ट है कि हर साल 2 बार स्टेट लिया जाएगा और 1 बार वैकेंसी आएगी। अब सरकार अपनी सारी बातों को भूलते हुए नजर आ रही है, बस उनका एक ही राग है कि टीआरई 5 के पहले हम स्टेट लाएंगे। टीआरई 5 के पहले तो सबसे पहले टीआरई 5 आएगा कब कौन जानता है? सरकार आपकी रहेगी नहीं रहेगी? टीआरई 5 के पहले जो है स्टेट आप कब तक लाएंगे? 2026 में लाएंगे, 27 में लाएंगे, जब तक कि नया बैच जो है निकल जाएगा।
तो इन लोगों का क्या, ये लोग तो फिर वही बेरोजगार बन करके घूमते रहेंगे। तो यही सारी चीजें जो है स्टेट को लेकर हो रही है। हमारा चैनल, हम लोग पूरी तरीके से स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि स्टेट जो है करवाया जाए। आप ये है कि कम टाइम में करवाइए, थोड़ा सा मैनेज करके करवाइए, लेकिन करवाया जाए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।